नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों को फिर से बात करनी है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के दूसरे टॉपिक की। और बताइए आप लोग क्या चल रहा है। पहला टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत तो ना है। हाँ, दिक्कत नहीं होगी, पहला टॉपिक बहुत आसान था। बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट मिले कमेंट बॉक्स में, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस किए। पूरी कोशिश करूंगा बेटे कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूं। कभी कभी नेटवर्क इश्यू होता है या नहीं चेक किया, लेकिन आंसर आप तक पहुंचेंगे। आप अच्छा है, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। दूसरा टॉपिक आज हम लोगों को लेके चलना है, यूनिट सिस्टम की बात करते हैं। यार यूनिट सिस्टम की बात करने तो चल रहा हूं, बट मैथमेटिक्स भी आ गई यहां पे। वही सब आने वाला है, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम पढ़ा हुआ है ना पहले से। तो बात आई कि यार ये यूनिट सिस्टम जो करना है हम लोगों को, उसमें कॉन्सेप्ट क्या आएगा भैया। कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि यूनिट सिस्टम क्यों पढ़े। हमको तो आता है, लेकिन थोड़ा सा जान ले। जानना ये है भाई कि अगर हम यूनिट सिस्टम की बात करें तो पहले के टाइम पे एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो यूनिट का बन रहा था, उसमें हर जगह पे अलग अलग काम था। अब चलो मास की बात कर लो, किलोग्राम यूज हो रहा है, पाउंड यूज हो रहा है। डिस्टेंस की बात कर लो, माइल्स, अपने लोगों का मील बहुत चलता था। कई मील चल के आए भैया, गांव वाले बोल देते थे, है ना। लोग पैदल चलते थे, मीलों मीलों पैदल चलते थे। अभी आपने रामायण देखा, भगवान राम कितने मील पैदल चल के गए। उसी को 14 कोसी परिक्रमा कर दिया गया, उसी को हिंदी में कोस बोलते थे। बात समझ आती है ना। तो बात आई कि डिस्टेंस के लिए मील हुआ, यार्ड हुआ, फर्लॉन्ग्स यूज किया गया। लेकिन मजा नहीं आ रहा था कि हम कैसे समझेंगे। एक पर्टिकुलर कोई यूनिट आ जाए तो चीजों को समझना आसान रहेगा, ठीक है ना। चलो सही बात है कि मील होता है, ठीक है, यार्ड होता होगा, फर्लॉन्ग्स होता था, पाउंड होता था मास के लिए। लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर यूनिट की जरूरत पड़ी कि यार थोड़ा कन्वीनियंट हो समझने के लिए, कहीं भी जाए हमसे कोई बोले तो दिक्कत ना हो। बात समझ में आती है ना। आपसे कोई बोलता है कि यार आप कितने मीटर के हो, तो आप तुरंत ही देख लेते हो। हम तो 160 सेंटीमीटर में मान लिया, तो 160 के, 180 के, 175 सेंटीमीटर के। अब अचानक से कोई तुमसे बोल दे भैया कितने इंच के हो, समस्या है। चीजें कन्वर्ट करने में दिक्कत आई। यार इंच चलो, उसको सेंटीमीटर से रिलेट करो, मीटर से रिलेट करो, इसलिए दिक्कत आई। तो इस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए आइए बात करते हैं यूनिट सिस्टम की। यहां पे जब यूनिट सिस्टम को लेके चले तो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, पार्ट ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट unit system was used for various physical quantities, like for mass किलोग्राम यूज हो रहा था और पाउंड यूज हो रहा था, ठीक है। फॉर डिस्टेंस क्या क्या यूज हो रहा था बच्चे, माइल्स में लोग चल रहे थे, यार्ड्स यूज कर रहे थे, फर्लॉन्ग यूज कर रहे थे, एटसेट्रा, ठीक है। अब बात आई कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की बात दिखाई दी यहां पे कि अब चलो ठीक है, तो ये सब तो चलता रहेगा, एक पर्टिकुलर कन्वीनियंट सिस्टम फॉर्म करने के लिए यहां पे क्या बात आई, टू मेक अ कन्वीनियंट यूनिट सिस्टम, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, इसको ध्यान देना बच्चे, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस in 1791 introduced a metric system for different metric system of unit for
different physical quantities. For different physical quantities. For different physical quantities, यहां पे आप बात करोगे बच्चे, which are related to multiple of power of 10. अच्छा, मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर, मतलब 1000 मीटर है ना? आपने बोल दिया कि यार हमारे पास 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक मैट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था किसने? फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने। इसी मैट्रिक सिस्टम को जब देखा गया तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे कन्वीनियंट हुआ, जिससे हम लोग एसआई सिस्टम बोल दिए। ठीक है ना, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा चलो ठीक है भाई, एक बात हुई कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जब आई तो इसमें हमारे पास एक बात पूछने चला हूं क्लास, यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक फंडामेंटल यूनिट जिसे हम लोग बेसिक यूनिट कहते हैं, और एक होती है डिराइव्ड यूनिट। याद है ना सबको? एक होती है फंडामेंटल यूनिट और एक क्या होती है बच्चे? डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है? फंडामेंटल यूनिट कौन बताएगा? आप तुरंत बोलोगे कि यार एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट consist of 7 fundamental units for physical quantities like कौन सी? लेंथ, और बोलो मास, हाँ सही है, और बोलो टाइम, सही है, और बोलो टेम्परेचर, सही है, और क्या था बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पक्का ना? याद था सबको? याद था सबको? क्या आया? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या बेटे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इनको हम लोगों ने बोला फंडामेंटल यूनिट। इनको हम लोगों ने बोला फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यानी कि यही आपकी बेसिक यूनिट है, और फंडामेंटल यूनिट किसी भी यूनिट से डिराइव्ड नहीं होती, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होती। कोई दिक्कत ना है? ठीक है यार, फंडामेंटल है, बेसिक है, जो बेसिक है वो फ्री है, वो किसी से डिराइव्ड नहीं है। ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है यार, फंडामेंटल यूनिट हो गई। अब बात आई इन यूनिट के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे। इनके लिए एसआई सिस्टम में यूनिट दिया क्या गया है, आइए उसको जरा बात कर लेते हैं। क्लियर है? नोट कर लिया सबने? चलिए मिटाएं। ठीक, आई अब बात आ रही है, यहां पे हम लोग लेके चलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं आपके पास? क्वांटिटी, ठीक। इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे? ठीक। फिर इसके लिए हमारे पास यूनिट क्या होगी? ठीक है। और फिर हम लोग इसके लिए यूनिट सिंबल क्या यूज करेंगे? ठीक है ना बच्चे? क्या क्या कंडीशन आई हमारे पास? तो फिजिकल क्वांटिटीज में आपने तुरंत पहला बोला लेंथ,
दूसरा बोला मास, तीसरा बोला टाइम, चौथा कह दिया टेम्परेचर, पांचवा आपने कह दिया इलेक्ट्रिक करंट, छठा आपने कह दिया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां आपने कह दिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो सिंबल तुमको पता है, लेकिन मैं तुमसे पहले पूछूंगा यूनिट मुझे बताओ, यूनिट मुझे बताओ। तो मैंने कहा लेंथ की यूनिट बताओ, तुमने बड़े प्यार से मुझसे कह दिया सर मीटर हो जाएगा, ठीक। मास के लिए बताओ, तुमने कहा सर किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। टाइम के लिए आपने तुरंत बोल दिया सेकेंड हो जाएगा। फिर तुमने टेम्परेचर के लिए आपके पास से आंसर आया केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट पूछा तो आपने कह दिया एम्पियर है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछा तो आपने कैंडेला बोल दिया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछा तो आपने मोल बोल दिया, MOLE बोल दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ हुआ, फिर मास हुआ, फिर टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुई, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुआ, ठीक है। लेंथ की यूनिट मीटर। अब बात आई मीटर यूनिट हो गई, सिंबल क्या यूज किया यूनिट के लिए, स्मॉल m, ठीक है। किलोग्राम के लिए क्या यूज किया, kg। सेकेंड के लिए क्या यूज किया बच्चे, s। केल्विन के लिए क्या यूज किया, k। एम्पियर के लिए क्या हो जाएगा, a। कैंडिला के लिए क्या हो जाएगा, cd। मोल के लिए आपके पास MOL हो जाएगा। दिस इज द यूनिट सिंबल किसके लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई दिक्कत तो ना है। अब बात आई कि जब हम इनको लेके चल रहे थे तो इनको हमें रिप्रेजेंट करना था किसी सिंबल से, तो हमें कौन सा सिंबल यूज करना है। लेंथ के लिए क्या, L यूज कर लिया। मास के लिए क्या, M यूज कर लिया। टाइम के लिए क्या, स्मॉल t यूज कर लिया। टेम्परेचर के लिए क्या, कैपिटल T यूज कर लिया। इलेक्ट्रिक करंट के लिए I यूज हुआ, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके लिए IV हो गया, और इसके लिए सिंबल क्या यूज कर लिया, N यूज कर लिया। कोई दिक्कत तो ना है। आपके पास लेंथ मीटर, याद करो काम की बात, याद है, फिर से एक बार आपके माइंड पे हिट कर रहा हूं। लेंथ मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, फिर आपके पास सेकंड के बाद क्या आ गया बच्चे, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। कोई दिक्कत तो ना है। ये आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हुई, ये आपकी बेसिक क्वांटिटीज हुई जो इंडिपेंडेंट है, ये किसी से डिराइव नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो उन सभी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे एक आध एग्जांपल डिराइव्ड यूनिट का भी ले लेते हैं। सपोज करते हैं डिराइव्ड यूनिट विच आर डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल। कैसे आपने बोल दिया, सपोज करो हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड यूनिट, पक्का। तो हमारे पास हुआ क्या, जैसे हमने सीधा सीधा एक बात कर लिया कि डेंसिटी की यूनिट बता दो। डेंसिटी तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पक्का ना। डेंसिटी में आ जाएगा, या फिर किलोग्राम पर लीटर। अच्छा डेंसिटी आई कहां से, अब यहां से चलो, पहले से पता है कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो बेटे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन
वॉल्यूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मास की यूनिट क्या हुई, किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट में, वॉल्यूम का क्या हुआ, लीटर हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम पर लीटर, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर एमएल भी कह सकते हैं। पक्का ना? ऐसे आपके पास यूरिया हुआ, सॉरी एरिया हो गया, सॉरी एरिया हुआ, इसी तरीके से आपके पास फोर्स हुआ, इसी तरीके से आपके पास वॉल्यूम हुआ, वर्क है, एनर्जी है, ये सब क्या है, डिराइव्ड यूनिट से हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, फंडामेंटल क्लियर, डिराइव्ड क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले बात पे चलते हैं। एक वर्ड आपके पास आएगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होगा बच्चे, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ, कौन कौन सा, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। बोथ यूनिट कंसिस्ट ऑफ बोथ यूनिट्स, फंडामेंटल एंड क्या, डिराइव्ड। तो सिस्टम ऑफ यूनिट आपके बने कौन कौन से, पहला बन गया सबसे पहला वाला जिसको हम लोग कहते थे एफपीएस सिस्टम, याद आ रहा होगा एफपीएस का। एफपीएस होता था फुट, पाउंड, और क्या फुट हो गया, पाउंड हो गया, और एस का मतलब सेकेंड हो गया। फुट किसके लिए हुआ, डिस्टेंस के लिए हुआ, पाउंड किसके लिए हुआ, मास के लिए हुआ, सेकेंड किसके लिए हुआ, टाइम के लिए हुआ। दूसरा थोड़ा और बढ़ा तो सीजीएस सिस्टम आ गया आपके पास। एफपीएस को अब यूज नहीं करते, नॉट इन यूज, ठीक है ना। सीजीएस में क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, फिर डिस्टेंस के लिए, ग्राम फिर मास के लिए, सेकेंड किसके लिए, टाइम के लिए, दो हो गया। फिर आप तीसरा लेके चलोगे, थर्ड, एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, आपके पास हो गया एमकेएस सिस्टम, सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे ज्यादा यूजफुल सिस्टम, ठीक है ना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे ज्यादा अगर किसी की डिमांड है तो किसकी है, एमकेएस की है। तो एमकेएस में क्या हुआ आपके पास, मीटर, किलोग्राम, और क्या बेटे, सेकेंड। पक्का, मीटर डिस्टेंस के लिए, किलोग्राम मास के लिए, और सेकेंड किसके लिए हो गया आपके पास, टाइम के लिए। पक्का। सबसे ज्यादा मोस्ट कन्वीनियंट सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, यही आपके एसआई सिस्टम में आगे कंटिन्यू हो गया। और जब आप एसआई सिस्टम में आगे बढ़े तो फिर एक छोटी सी बात करनी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलना है। यार इनके बाद के टॉपिक पे बच्चों मुझे तुम लोग एक बात बताओगे कि जो आपका यूनिट सिस्टम यूज हो रहा था ना, उसमें कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको याद होने जरूरी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने बच्चे हमारे पास हैं, जो बच्चे कनेक्टेड हैं इस समय, वो सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं कि प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स क्या है। प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स, अभी यार यूनिट तो आई हमारे पास ना, यूनिट तो हमने फंडामेंटल बना दिया। अब उस फंडामेंटल में डिफरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम लोग यूनिट को लेके चले तो यूनिट को सिंप्लीफाई भी किया गया, उनको 10 की पावर में भेजा गया मैट्रिक्स सिस्टम में, तो प्रीफिक्स लगा उसके सामने, ठीक है ना। तो जो प्रीफिक्स हुआ, these prefix for units are derived into two forms। एक आपके पास जो प्रीफिक्स आए, एक आपके पास मल्टीपल में आया और एक आपके पास सब मल्टीपल में आया। एक मल्टीपल में आया और एक क्या आया बेटे, सब मल्टीपल में आया। सब मल्टीपल को हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं। एक मल्टीपल आएगा और एक इसमें आएगा सब मल्टीपल में। जो मल्टीपल गया ये पॉजिटिव यूनिट के फॉर्म में जाएगा। जो यूनिट आपकी चेंज होगी ना 10 की पावर 3 के बाद से 3 3 3 3 की यूनिट में मल्टीपल में चेंज होता जाएगा। 1 2 3 -1 -2 -3, उसके बाद फिर -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24, ठीक है ना।
-3 के मल्टीपल में या +3 के मल्टीपल में चेंज होगा, अभी हम लोग बात करेंगे। तो जो मल्टीपल है ये पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, जो फ्रैक्शन या सब मल्टीपल है ये नेगेटिव वैल्यू में इंक्रीज करेगा। ठीक, अब भाई बात आती है कि डिफरेंट यूनिट सिस्टम के लिए मल्टीपल और सब मल्टीपल यूज क्या क्या करेंगे। पक्का है, आइए देखते हैं इसको क्या क्या मल्टीपल और सब मल्टीपल हमको यूज करना है। तो यहां पे बच्चों हमारे पास बात आई कि मल्टीपल में जब हम लोग लेके चले मल्टीपल्स को लेके, ध्यान देना क्लास, मल्टीपल्स को लेके चले तो क्या क्या आएगा मल्टीपल्स में। सबसे पहले आता है डेका, डेका के बाद आता है हेक्टो, हेक्टो के बाद आपके पास आता है किलो। ठीक है ना, डेका हो गया, हेक्टो हो गया, किलो हो गया, किलो के बाद आता है मेगा, किलो के बाद क्या आता है मेगा, मेगा के बाद आता है गीगा, GIGA, क्लियर। गीगा के बाद आता है टेरा, PERA, टेरा के बाद आता है पेटा, PETA, पक्का ना। पेटा के बाद क्या आता है एटो, क्या आता है। अब आपके पास आया, पहले इसको देखो कि सबसे पहले आया डेका, डेका के बाद क्या हुआ डेका, डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद किलो, किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा, टेरा के बाद पेटा, पेटा के बाद आता है एक्सा, क्या आता है बच्चे एक्सा, पक्का। एक्सा के बाद क्या आएगा आपके पास, फिर से मेरे साथ याद करो, आपके पास आया डेका, डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद किलो, किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा, टेरा के बाद पेटा, पेटा के बाद एक्सा, पक्का ना। अभी तुम्हारे पास जब बात आई और भी यूनिट्स है लेकिन बहुत जरूरत नहीं उनकी, तो डेका जो होता है ना वो इसका मल्टीपल क्या होता है 10 to the power 1, हेक्टो का होता है 10 to the power 2 मतलब 100, किलो का मतलब हुआ 10 की पावर 3 मल्टीपल में जब चलेगा, मेगा हुआ 10 का पावर 6, अब यहां के बाद पावर 3 बढ़ाते जाओगे 10 का पावर 6, गीगा 10 का पावर 9, टेरा 10 का पावर 12, पेटा 10 का पावर 15, एक्सा आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 10 का पावर 18। एक होता है आपके पास यहां पे जब आप लेके चलोगे तो ये कंडीशन क्या बनाई, 1 डेका, 2 हेक्टो, 3 किलो, 6 मेगा, 6 के बाद 9 गीगा, 9 के बाद 12 टेरा, 12 के बाद 15, 15 पे आपके पास क्या आ गया पेटा, पेटा के बाद फिर क्या गया एक्सा, एक्सा क्या होता है बेटे आपके पास 18, 18 के बाद फिर आपके पास आएगा एक और कर सकते हो जेटा होता है, जेटा आपके पास 10 का पावर 21 और क्लास में आप योटा भी बोल सकते हो जो 10 का पावर 24 है, कोई दिक्कत तो ना है। 10 का पावर क्या है बेटे 24, डेका 10 का पावर 1, डेका के बाद किलो हेक्टो 10 का पावर 2, किलो 10 का पावर 3, मेगा 10 का पावर 6, मेगा के बाद क्या आ गया गीगा 10 का पावर 9, गीगा के बाद टेरा 10 का पावर 12, पेटा हो गया 15, एक्सा हो गया 18, जेटा हो गया 21, योक्टा हो गया आपके पास 24, पक्का ना। सिंबल लेके चलेंगे तो इसको डीए से डिनोट करते हैं, इसको एस से, इसको के से, इसको एम से, जी से, टी से। आपको पता है सिंबल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई जरूरत भी उसकी नहीं है, ठीक है। किसी को लिखना होगा तो वो लिख सकता है सिंबल, क्या इसके लिए अगर हम सिंबल यूज करें तो क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे डेका है तो डीए, डी नहीं क्योंकि डेसी डी यूज करना है हमको, डीए है, हेक्टो है एच, किलो है तो आपको पता ही केजी है, मेगा का एम हो गया, जीगा का जी हो गया, टेरा का टी हो गया, पेटा का पी हो गया, एक्सा का ई हो गया, फिर जेड हो गया और फिर वाई हो गया। ये आपके पास चल रहा था जब आप बात कर रहे थे मल्टीपल्स की, ठीक है। अब तुम्हारे पास बात आएगी कि सब मल्टीपल्स हमारे पास क्या है, सब मल्टीपल्स, और सब मल्टीपल्स को हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं भाई, पहले बता चुका हूं आपको। सब मल्टीपल्स को आप फ्रैक्शन भी बोलोगे। अच्छा जब आप सब मल्टीपल्स को लेके चल रहे हो ना तो सब मल्टीपल्स में आपके पास आ गए डेसी, याद करो उसी का भाई आएगा, बस पूरी यूनिट उठा के कॉपी एंड पेस्ट करनी है। डेसी, डेसी के बाद फिर उसका भाई आ गया सेंटी, सेंटी के बाद आएगा मिली, मिली के बाद आएगा माइक्रो, माइक्रो के बाद आपके पास आ जाएगा नैनो, याद आ रहा है ना, याद आ रहा है ना। डेसी, सेंटी, मिली,
माइक्रो, नैनो, पीको आ गया, पीको, पीको के बाद फेम्टो। फिर से याद करिए मेरे साथ, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। फेम्टो के बाद फिर आप आगे आए, आप पहले वैल्यू लिख लेते ना। देसी के लिए क्या यूज किया, -1। मैंने कहा उसका भाई ही चलेगा, भाई है, मेगा था तो माइक्रो हो गया, पक्का ना। यहां पे गीगा था तो नैनो हो गया, क्या हो गया, 10⁻⁻⁹। यहां पे आपके पास टेरा था तो पीको हो गया -12। यहां पे आपके पास पेटा था तो फेम्टो हो गया -15। बात समझ में आती है ना। अब तुम्हारे पास एक्सा है तो एक्सा की जगह पे यहां पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, एटो। क्या यूज करेंगे बच्चे, एटो यूज कर लेंगे। एटो कितना हो गया हमारे पास, -18 हो जाएगा। अब यहां पे जेटा है तो जेटा की जगह पे यूज होता है जेप्टो। कौन सा यूज हो जाएगा आपके पास, जेप्टो यूज हो जाएगा बच्चे, जेप्टो। और जेप्टो के बाद फिर आपके पास आ जाएगा योक्टो। जेप्टो का कितना हुआ, -21, और योक्टो का कितना हुआ, -24। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का है ना। अच्छा सिंपल की बात है फिर से भाई, डी सी मिली है तो एम हो गया आपके पास ml के फॉर्म में, माइक्रो है तो म्यू। माइक्रो का सिंबल क्या होता है, म्यू होता है। नैनो के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मॉल एन, पीको सब में स्मॉल यूज करते जाएंगे। यहाँ पे कैपिटल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल। कोई बहुत इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी थी, मल्टीपल और सब मल्टीपल की, जो आपके सामने है। डे का 10 है तो डेसी कितना है, 1/10 यानी कि 10⁻⁻1। हेक्टो 10⁻2 है तो सेंटी कितना है, -2। किलो 10⁻3 है तो मिली कितना है, 10⁻3। मेगा आपके पास 10⁻6 है तो नैनो यहाँ पे माइक्रो कितना हो गया, -6। गीगा आपके पास 10⁻9 है तो नैनो कितना हो गया, 10⁻9। टेरा आपके पास 12 है तो पीको कितना हो गया, 10⁻12। पेटा आपके पास 15 है तो फेम्टो क्या हो गया, -15। एंड कंटिन्यू। कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी बच्चों। आइए काम की बात कर लिया जाए, हम लोग इसको पूरा इरेज करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं भाई। जेप्टो, योक्टो, एटो याद रहेगा, बहुत ज्यादा मत याद करेगा, 15 तक जरूरी है, 15 तक घटा है आपको, ठीक है ना। अब यार बात आई कि जब हमने ये पूरा सिस्टम पढ़ लिया तो सिस्टम के बाद आई यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे। जैसे कि यार 1 लीटर में कितने ml होते हैं, बचपन में पढ़ा था, भूल गया है मुझे भी। 100 की 1000, 1 लीटर में 1000, पक्का। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है शायद, बोलो, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ के रखना। कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हाउ वी कन्वर्ट द यूनिट, हाउ वी कैन रिलेट द डिफरेंट यूनिट को। टॉपिक बहुत है, खींच के भी पढ़ा सकता हूं, जल्दी जल्दी कवर कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। क्लास 11th है, बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो आगे मेहनत करेंगे। कुछ बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी क्वेरीज भी पुटअप किए, लेकिन बच्चे थोड़ा साथ साथ चलिए, बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग फैक्ट को लेके साथ में चलेंगे, सब कुछ आएगा, मजा आएगा, पढ़ेंगे। एक बात का पूरा भरोसा है, पूरा वादा करता हूं आपसे कि आप जो ट्रस्ट मुझ पे दिखा रहे हो, आपका ट्रस्ट कंटिन्यू रहा तो मैं आपके लिए 24/7 मेहनत करूंगा, आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा करूंगा। हर वो चीज कोशिश करूंगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार हमको फैजाबाद से भी मिल जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। हो सकता है मुझे भी किताबें उठानी पड़े, फिर से पढ़ना पड़े। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटता। मैं परफेक्ट नहीं हूं कि सब कुछ मुझे आता है, ठीक है। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कहीं कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो आप लोग साथ दोगे मेरा बच्चों, है ना। दुनिया में कोई पूरा परफेक्ट नहीं होता है ना। बहुत परेशान भी होने की जरूरत नहीं है कि यार कोई चीज नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो सीखेंगे, थोड़ा टाइम देंगे। अभी तो पूरा टाइम बाकी है और फिर लॉकडाउन चल ही रहा है। करना क्या है, खाना है, सोना है, थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ना है। तो मुलाकात कब होगी हम लोगों की, कल। वीडियो आपके तक पहुंचेगा कल, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सारे बच्चों को फिर से एक बार नमस्कार। देखते रहिए अपना आपका प्यारा केमिस्ट्री गुरु चैनल। थैंक यू क्लास, गुड डे।